न्यूयॉर्क सिटी टॉल लग्जरियस बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है। इनमें से कई बिल्डिंग्स दुनिया में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से है। इन अल्ट्रा लग्जरियस बिल्डिंग्स को एक साथ बिलियनियर्स रो कहा जाता है, जहां एक अपार्टमेंट की एवरेज प्राइस 650 करोड़ रुपए है। पर क्या आप जानते हैं, ये बिल्डिंग्स आधे से ज्यादा खाली है, कोई यहाँ नहीं रहता। पर आखिर क्यों और कैसे ये बिल्डिंग्स गवर्नमेंट रूल्स को मैनिपुलेट करके इतनी ऊंची बनी है और इनका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? आइए जानते हैं इन सुंदर बिल्डिंग्स के पीछे छुपी डार्क रियलिटीज को। इन बिल्डिंग्स में रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनी हुई है, जहां एक यूनिट की एवरेज प्राइस है करीब 650 करोड़ रुपए, जो कुछ ही अमीर लोग बाय कर सकते हैं। एक आम इंसान अगर महीने में 1 लाख रुपए कमाता है तो इतना पैसा कमाने में उसे 135 जन्म लेना पड़ेगा। जैसे 157 इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर डेल कंपनी के फाउंडर ने खरीदा था 836 करोड़ रुपए देकर। ये ज्यादातर स्काईस्क्रेपर्स मैनहट्टन सेंट्रल पार्क के पास मौजूद है, जहाँ एक नॉर्मल घर की एवरेज प्राइस 80 करोड़ रुपए है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स इन द वर्ल्ड। पर यहाँ ज्यादातर अपार्टमेंट्स या तो बिक ही नहीं पाई या अनऑक्युपाइड है। कई एरियाज में 54% लग्जरी स्काईस्क्रेपर्स खाली है, कोई नहीं रहता। पर आखिर क्यों? यहाँ 3 मेन रीजंस है। रीजन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। ये असल में घर नहीं बल्कि बिलियनियर्स लोगों के लिए सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जगह है और इनमें रिटर्न काफी ज्यादा होता है। जैसे लोग स्टॉक, शेयर्स, गोल्ड या पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हैं तो जरूरी नहीं कि आप टाटा की गाड़ी भी खरीदेंगे। इसलिए जो बिलियनियर्स इन पेंट हाउस को बाय करते हैं वो यहाँ कभी रहते ही नहीं। पेरिस, लंदन, मेलबोर्न, टोरंटो, वैंकूवर ऐसे कई बिग सिटीज में सेम सिचुएशन है। हजारों लाखों घर, अपार्टमेंट्स, यहाँ तक पूरी डिस्ट्रिक्ट खाली पड़ी रहती है पॉश इलाकों में। साथ ही इन बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट खरीदना अमीर लोगों के लिए बस एक स्टेटस सिंबल है। जैसे गाड़ियों में BMW, ऑडी, फरारी ब्रांड है, वैसे ही बिल्डिंग्स में 157, 111, 220 एक ब्रांड नेम है, जो कार्स की तरह लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट है। और ओनर्स अपने कन्वीनियंट के लिए दूसरी घर में रहते हैं अपने ऑफिस के पास। रीजन नंबर 2, मनी लॉन्ड्री। दुनिया भर के रिच पीपल्स यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं शेल कंपनीज के थ्रू अपने ब्लैक मनी को गवर्नमेंट से छुपाने के लिए। सोचिए, इंडिया में कोई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या स्मगलर अपना 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से छुपाना चाहता है तो वो इंडिया में किसी हवाला एजेंट को ये पैसा देगा। अब ये एजेंट यूएसए में अपने पार्टनर एजेंट को कहेगा 500 करोड़ रुपए एक शेल कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ से फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू ये पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करके या तो स्विस बैंक में जमा करते हैं या इन सिटीज में इन हाईली एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स को खरीदते हैं। इससे उनका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट होकर सेफ रहेगा और हर साल प्रॉपर्टी के वैल्यू के साथ उनका पैसा भी बढ़ता जाता है। इसलिए कई अपार्टमेंट सोल्ड आउट होने के बाद भी साल भर खाली रहती है। इनके ओनर्स दूसरी जगहों में या कंट्रीज में रहते हैं। मनी लॉन्ड्री, हवाला, ये सब कैसे काम करता है डिटेल्स में जानने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रीजन नंबर 3, फॉल्टी फैसिलिटीज। यहाँ मेनली 8 बिलियनियर्स रो मौजूद है, जो सबसे टॉलेस्ट और एक्सपेंसिव है। पर इनमें से 44% पेंट हाउस बिक ही नहीं पाई 2021 तक, क्योंकि रहने के लिए रिच लोगों के पास इससे कई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है और कई ज्यादा सस्ते दाम पर। भले ही ये अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट्स है, पर यहाँ के रेजिडेंट्स ने $250 मिलियन का कोर्ट केस फाइल की है बिल्डर्स के खिलाफ, क्योंकि इन बिल्डिंग्स में 1,500 से ज्यादा डिफेक्ट्स है। इतनी ऊंची होने के कारण हवा से बिल्डिंग्स हिलती रहती है। इसे रोकने के लिए बिल्डिंग्स में बीच बीच में फ्लोर्स खाली रखा गया है, जिससे हवा पास कर सके। पर इससे होने वाली नॉइज और वाइब्रेशन के कारण लोग यहाँ सो नहीं पाते। पर इसके अलावा फ्लडिंग, पावर शॉर्टेज, एलिवेटर शटडाउन, वाटर डैमेज, ऐसे 1,500 से ज्यादा फॉल्ट्स है। तो इतना पैसा खर्च करके कोई क्यों ऐसी जगह पर रहेगा? 2014 में पहला स्काईस्क्रेपर 157 बनकर रेडी हुआ। उसके बाद एक के बाद एक बिल्डिंग्स की लाइनें लग गई और अब मार्केट डिमांड से ये ज्यादा बन गई है। पेंडेमिक के बाद ये डिमांड और भी कम हो गया। रिच लोग सबअर्बन इलाके में घर खरीद रहे हैं, जहां वायरस आसानी से स्प्रेड ना हो पाए। साथ ही क्राइम और लॉकडाउन से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए इसके साथ ट्रेंड भी चेंज हो रही है। मतलब 100-200 करोड़ रुपए देकर एक अपार्टमेंट खरीदने से अच्छा नेचर के बीच में एक विशाल विला खरीदना ज्यादा बेहतर है, जहां गार्डन, प्राइवेट लेक्स, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल साथ मिलती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस में ड्रॉप, चाइनीज इन्वेस्टमेंट में रेस्ट्रिक्शंस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के कारण ये डिमांड और ज्यादा कम हो गया। अब जानते हैं कि कैसे बिल्डर्स गवर्नमेंट लॉस को मैनिपुलेट करके इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं
है और इनकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है? इनका प्राइस इतना ज्यादा है क्योंकि डेवलपर्स ने कई साल मेहनत की है आसपास के लैंड्स को एक्वायर करने के लिए। न्यूयॉर्क में बिल्डिंग्स के लिए सर्टेन हाइट लिमिट्स है। मान लीजिए किसी प्लॉट में अगर यह लिमिट 50 मीटर है तो डेवलपर्स 6 प्लॉट्स को खरीद लेते हैं और 6 बिल्डिंग्स 50 मीटर ऊंची बनाने के बजाय वो एक बिल्डिंग 300 मीटर ऊंची बना लेते हैं। मतलब बिल्डिंग्स जितनी पतली होगी उतनी ऊंची बनाई जा सकती है लीगली, और जितनी ऊंची बिल्डिंग्स होगी उतनी ही बेटर व्यूज कस्टमर को मिलेगा, जहां से हर तरफ सिटी की ओपन व्यू खासकर सेंट्रल पार्क नजर आएगी, जिससे अपार्टमेंट का प्राइस भी बहुत बढ़ जाता है। और न्यूयॉर्क सिटी की बेस्ट व्यूज आपको सिर्फ इन पेंट हाउस से ही मिलेगी, इसलिए इनका प्राइस इतना ज्यादा है। इसके अलावा बिल्डर्स गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ जाकर ऊंची इमारत बना सकते हैं अगर वो पब्लिक बेनिफिट मतलब सोसाइटी के लिए कुछ डोनेशन या भला काम करते हैं। इसे इंसेंटिव जोनिंग कहते हैं। आज दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग 111 W57 स्ट्रीट यहाँ मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 435 मीटर है पर चौड़ाई बस 18 मीटर। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाओ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जरूरी चीजों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।